नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूँ पंडित पुरुषोत्तम मोदक। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यज्ञ मंत्र चिकित्सा में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि न्यूज नेशन पर हमने देखा कि जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि ये पाखंड है और पाखंड निरंतर फैलता जा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है। आजकल ऐसे ऐसे तांत्रिक भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं जो लोगों को मतलब भ्रमित करते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि प्रत्येक आदमी को शमशान की साधनाएं करनी चाहिए। जो चिता पर जहाँ मुर्दे को जलाया जाता है उस पर बिठा कर के उस चिता पर बिठा कर के लोगों से वह साधनाएं करवाता है तथा तामसिक यज्ञ आदि करता है। और ये नहीं कहता कि वो एक ही है, पता नहीं उसके जैसे कितने ही ऐसे तांत्रिक हैं जो गलत क्रियाएं करते हैं। यज्ञ कुंड में मदिरा का भोग देते हैं तथा बलि आदि देते हैं, पशुओं की बलि देते हैं। तो ये सब पाखंडी ही है, ये सही नहीं है। और ऐसा यज्ञ जो होता है वह तामसिक यज्ञ होता है जो किसी का कल्याण नहीं कर सकता। लेकिन रामभद्राचार्य जी महाराज ने एक बात कही कि यह जो भूत प्रेत है मैं इनको नहीं मानता। लेकिन एक बात है कि हमारे शास्त्रों में पुराणों में भूत प्रेत का जिक्र अक्सर आता रहता है, वर्णन है। और यहाँ तक कि भूत प्रेत तो बहुत दूर की बात है। बजरंग बाण में भी काल बारीगण पिशाच आदि का भूतों का प्रेतों का वर्णन है। इसके अलावा जो हमारी दुर्गा सप्तशती नाम की पुस्तक उसमें जो कवच दिया गया है तो कवच में भी लिखा है कि अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः, मतलब कि अंतरिक्ष में विचरने वाली भयंकर डाकिन्या ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता, ऐसा हमारी दुर्गा सप्तशती में कवच में भी वर्णन है। तथा हनुमान चालीसा में भूत पिशाच निकट नहीं आवे और बजरंग बाण में भी है तथा पद्म पुराण में भविष्य पुराण में और जो श्रीमद् भागवत कथा है उसमें भी प्रेतों का वर्णन है। और तो और ये जो भूत प्रेत की बाधा है ये आज की नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भी दशरथ जी ने कैकेयी से कहा कि जब कैकेयी ने 2 वरदान मांगे और कहा विवश किया दशरथ जी को कि ये 2 वरदान आपको देने ही पड़ेंगे, तो दशरथ जी ने कहा था कि कैकेयी कहीं तुम्हारे मन में पिशाच का आवेश तो नहीं हो गया। तो 2-3 बार ऐसा दशरथ जी ने कैकेयी को कहा कि कहीं तुम्हें प्रेतबाधा या पिशाच आवेश तो नहीं हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रेतबाधा है ये आज के युग की नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन है। और जबकि रामावतार का वर्णन आता है तो ये जो अभी कलयुग चल रहा है ये 28वां कलयुग है। ये दूसरा प्रारब्ध का 28वां कलयुग है। लेकिन कहा गया है कि जो 24वां जो त्रेता युग गया था, 24वें त्रेता युग में ही रामावतार हुआ था। तब से लेकर ऐसी बातें हैं कि उस वक्त भी प्रेत बाधा होती थी और आज कलयुग में तो ये बहुत इसकी मात्रा बढ़ चुकी है। तो रामभद्राचार्य जी जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने ये बात कही कि मैं भूत प्रेत को नहीं मानता। तो वाल्मीकि जी तथा तुलसीदास जी महाराज ने वेदव्यास जी ने भी भूत प्रेत का वर्णन किया, ये सब झूठे तो नहीं हो सकते। और वो ये भी कहते हैं कि मुझे हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद तक सारे ग्रंथ कंठस्थ है। ये बात भी हम मानते हैं कि वह तत्व ज्ञानी है, उन्हें ऐसा ज्ञान है, बिल्कुल है। और रामभद्राचार्य जी सामान्य साधारण व्यक्ति भी नहीं है, हम उन्हें भगवान की तरह ही मानते हैं क्योंकि वह सामान्य हो नहीं सकते। जो भगवान के भगत हैं वह भगवान तुल्य ही होते हैं। और रामभद्राचार्य जी महाराज सामान्य तो है नहीं, वह तो स्वयं भगवान है। लेकिन ऐसी बातें भी जो उन्होंने कहा कि मैं भूत प्रेत को नहीं मानता, तो भूत प्रेत तो होते हैं क्योंकि वेदव्यास जी महाराज ने भी कहा, तुलसीदास जी महाराज ये भी भगवान के अनन्य भगत हुए, उन्होंने भी ये बात कही है। और आज जो बीमारियां भी हो रही है तो वह भी अधिकतर बीमारी जो है प्रेत बाधा के कारण लोगों में हो रही है। और इसके अलावा हनुमान चालीसा के अंदर भी त्रुटि बताते हैं। और मैंने तो स्वयं ने हनुमान चालीसा का प्रयोग किया, यही जो हनुमान चालीसा है इसी का मैंने प्रयोग किया। और इसका प्रयोग मैंने अपने पिताजी के ऊपर किया। मेरे पिताजी को कैंसर थी, लेकिन
हनुमान चालीसा का पाठ मैंने निरंतर किया और उसके प्रभाव से आज पिताजी की कैंसर जो है वह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और आज भी मैं काफ़ी बार हनुमान चालीसा का प्रयोग करता हूँ। जब भी मन कुछ विचलित होता है या कहीं ऐसी जगह में फंस जाता हूँ तो मैं कई बार हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और पाठ करने मात्र से मुझे आराम लगता है तथा संकट का निवारण भी हो जाता है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हनुमान चालीसा के अंदर जो भी चौपाई है कुछ ना कुछ चौपाई गलत है। मैं तो गलत कह नहीं सकता क्योंकि मैंने तो उसका प्रयोग निरंतर किया भी है। तो पाखंड से बचिए। जो व्यक्ति भ्रमित करता है, उल्टी सुल्टी क्रियाएं करवाता है, तंत्र क्रिया करवाता है, इनसे सबको बचना चाहिए। तंत्र करवाता है, यंत्र आदि का प्रयोग करता है, इनसे भी लोगों को बचना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति यज्ञ करता है, सात्विक भगवान को यज्ञ के माध्यम से आहुति देता है, भगवान का नित्य भजन करता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता है तथा सात्विक यज्ञ करता है और भगवान के नाम का किसी सात्विक या पौराणिक मंत्रों का जब वह जाप करता है तो ये तामसिक कैसे हो सकती है। ये क्रिया तो बिल्कुल सात्विक क्रिया है और इन्हीं के द्वारा प्रेत बाधाओं का निवारण होता है, लोगों के कष्टों का निवारण होता है। इसके अलावा और कोई उपाय किसी भी व्यक्ति के पास में नहीं है। और ये जो कार्य है निरंतर जो इस कार्य को बढ़ा रहे हैं सदगुरुदेव और मन्नू भैया जी इस कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने सात्विक यज्ञ क्रिया के माध्यम से मंत्र जप के द्वारा लोगों को बहुत ही अच्छा सुंदर रास्ता दिखाया है। जो लोग शनि धाम से जुड़े हैं वह भी धन्य हैं और जो भगवान का यज्ञ करते हैं, नाम का किसी पौराणिक मंत्र का, वैदिक मंत्र का जप करते हैं, वे भी बिल्कुल उन पर भगवान की कृपा है। और जिस पर भगवान की भगवत कृपा जिस पर होगी वही व्यक्ति इन शुभ कार्यों में जाएगा, शुभ जगह जाएगा और शुभ सात्विक कार्य करेगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।